अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। आज जुम्मे का दिन है और आज मैं ना आपको साथ साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगी। रूटीन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो करती हूँ फ्राइडे वाले दिन वो आपको सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ स्किप हो गया तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी रूटीन शेयर कर दूंगी। लेकिन ये कि इनमें से कुछ चीज़ें जो है मैं करती हूँ डेली रूटीन में और कुछ जो है मैं सिर्फ फ्राइडे को स्पेसिफिकली करती हूँ ना। तो आज हम फिर इसके साथ साथ रूटीन तो मैं शेयर करूँगी आपको ना। आज मज़े का एक व्लॉग मिलने वाला है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम अपने आप को चेंज कैसे करें, हम ग्रूम कैसे करें, हम अपने आप को तब्दील कैसे करें। हम खुद को तब्दील करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से आगाज़ करूँ। ये वाले कमेंट्स जब आते हैं ना तो मुझे खुद मोटिवेशन मिलती है कि आपको मैंने चेंज करना है और आपने चेंज होना है मेरे साथ। और जैसे जैसे मैं आपको अपनी हैबिट्स अपनी टिप्स शेयर करती जाती हूँ ना, आपने कोशिश करनी है। अगर मैंने 8 शेयर किए ना 10 शेयर किए हैं, कम से कम 2 तो अडॉप्ट करें ना। देखिए स्लोली आप स्मॉल चेंजेस लाएंगे तो बिग पॉजिटिव चेंज आप में नज़र आएगी। फिर लोग देखेंगे कि वाकई इसमें एक तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई है। खुद को अगर तब्दील करना है ना तो सबसे पहले आपने अपना पुराना जो वर्जन है ना, जो पुराने आप हो, उसको अलविदा कहना है। जब तक आप अपना पुराना वर्जन उसको शट डाउन नहीं करोगे, उसको अलविदा नहीं कहोगे, आप नए पर्सन बन के नहीं उभरोगे। देखें जी, हमने सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत सी वीडियोस देखी हैं। मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ सेल्फ केयर पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे, लाइफस्टाइल चेंजेस पे। लेकिन जब तक आपने स्टेप नहीं ना उठाना तो ये सारी वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आज एक प्रॉमिस के साथ ये वीडियो देखिएगा कि इनमें से आपने जितनी हो सकी आपने हैबिट्स टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। क्योंकि जो हैबिट्स जो टिप्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये $1,000,000 दे के भी नहीं मिल रही। सीरियसली इतनी ये कीमती हैबिट्स है ना, इतनी कीमती टिप्स है ना कि अगर आप $1,000,000 भी खर्च करो ना तब भी आपको ये वाली टिप्स नहीं मिल सकती। इतनी कमाल की टिप्स हैं, यकीन करें जब ये आप अडॉप्ट करोगे ना तो खुद को तब्दील कर सकोगे और पुराना वाला जो आपका वर्जन है ना वो आपका आउट हो जाएगा, गुम जाएगा, लापता हो जाएगा। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे दिन का आगाज़ होता है ना, एक हाउसवाइफ की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। उसे पता होता है मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मैंने बच्चों के करने हैं, मैंने घर के करने हैं, मैंने नाश्ता बनाना है, मैंने सारा कुछ करना है। लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना वो आपके लिए इतनी ज़रूरी है ना कि आप जितने भी सारे घर के काम कर लोगे, अगर 50 काम है ना 50 भी कर लोगे ना, अगर एक सेल्फ ग्रूमिंग नहीं ना करते हो तो वो सारे बेकार हैं। क्यों? क्योंकि देखें जब तक आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तो ये सोचें कि आप बाकी कामों को कैसे टाइम दे सकते हैं। नो डाउट आप करती हैं थके हारे मूड से, थके हारे मजाज से, लागर तरीके से काम सारे अंजाम कर दे देती हैं, काम सारे कर लेती हैं, भुगता लेती हैं। वो कह लें ना भुगताना, वो हो जाता है। लेकिन जब आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी ना, आप एक चेंज पर्सन होगे, आप में एक एनर्जी होगी, एक प्रोडक्टिविटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो वो आपके काम जो है ना वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपके कामों में परफेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल से कौन सी ऐसी औरत है जो परफेक्ट नहीं बनना चाहती, और कौन सी ऐसी औरत है जो अपने कामों को बखूबी करना नहीं चाहती। हर औरत का दिल करता है वो अपने बच्चों के काम, अपने हस्बैंड के काम, अपने घर को सजाए बनाए संवारे, खाना बड़ा अच्छा सा बनाए, सारे कामों को ना खुश उसलूबी से कर सके। तो आपने सबसे पहले ना अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान देना। हम क्या करते हैं, हम सारे काम कर रहे होते हैं, सारा दिन खप रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को स्किप कर देते हैं। आपने भी सुना होगा और मैंने बहुत जगहों पे मैंने भी पढ़ा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, जो कि आप हज़ारों करोड़ों डॉलर भी खर्च दो ना वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। एक सेहत है, एक रिस्क है, एक औलाद है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हैं। हम जितना भी तगोदो कर लें, जितनी कोशिश कर लें, जो हमारे नसीब में ना वो हमें मिलनी है। तो सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पैसा भी ज़रूरी है, औलाद भी ज़रूरी है, लेकिन सेहत होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। और अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो पैसे को आपने क्या करना है? पैसा आप खर्च सकते हैं अगर आप बेड पे हैं, बेड रिडन हैं, बीमार हैं, तो इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। और सेहत इसी तरह मिल सकती है कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपना ख्याल करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लें, मैं आपसे आज $1,000,000 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी से लिख लें और इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें ताकि ना आप
अच्छे से सेल्फ ग्रूम पर्सन बन जाओ। आज मैं आपसे ना 8 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, वैसे और भी बहुत सी टिप्स हैं, लेकिन 8 ये बेसिक टिप्स हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप आगे बढ़ सकोगे। देखिए जी, जिसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उससे बात करने का तरीका आ जाता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल पैदा हो जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जी आप में आगे बढ़ के हर चीज़ करने की एक जो एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर जो हौसला पैदा होता है ना, वो इन्हीं ग्रूमिंग टिप्स की वजह से पैदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो जी आज हम एक अहद के साथ आगे बढ़ते हैं। टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लें। सबसे पहली टिप जो कि बहुत ज़रूरी है और आप लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और स्पेशली हम विंटर में तो बहुत ही इस चीज़ के बारे में ना सुस्त हो जाते हैं, वो है जी हमारी पर्सनल हाइजीन। हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। पहली टिप है पर्सनल हाइजीन, रोज़ाना शॉवर लें। अगर आपके घर में पानी का इंतज़ाम है तो आप डेली बेस पे लें। विंटर में ये होता है कि एक दिन छोड़ के शॉवर भी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप एक दिन शॉवर नहीं लेते, उस दिन आप डिओड्रेंट लगाएं, मिस्ट लगाएं, बॉडी स्प्रे लगाएं, अपने बालों को सही तरह से स्टाइल करें। सारा दिन क्या होता है, औरतों को मैंने देखा है कि सारा दिन कामों में लगी हुई हैं, ना अपनी बॉडी का ख्याल है, ना अपने बालों का ख्याल है, इवन कि अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं होता। ना ये पता होता है कि हमसे स्मेल आ रही है, हम किचन से निकल के आए, देखिए अदरक लहसुन मसालों की स्मेल जो है ना, वो हमारे कपड़ों में बसती है, हमारी बॉडी पे बसती है, और यकीन करें इतनी वो गंदी स्मेल लगती है ना कि इंसान की सोच है, और कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको कहेगा नहीं, यकीन करें फिर आपसे लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, बाल ऊपर बस टक इन करके और सारा दिन लगी हुई हैं, और इसी तरह फिर जब थक जाती हैं, जब सारा काम ख़त्म हो जाते हैं तो बिस्तर में घुस जाती हैं। तो ये तरीका तो सही नहीं है ना। देखें फिर आप कहती हैं कि हम सेल्फ ग्रूम क्यों नहीं होते, हमारी ग्रूमिंग क्यों नहीं होती, हमारी कोई तारीफ़ नहीं करता, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सारा दिन हम काम करते हैं ना, तो खाना खाने के वक्त सब कह देते हैं खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन कोई आपकी तरफ नहीं देख के कहेगा कि आप भी अच्छे लग रहे हो। अगर खाने के साथ हम थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लें ना, थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सुथरा कर लें, तो खाना खाने वाला ये भी कहेगा कि आपका खाना भी आज बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये जो जुमला है ना, यकीन करें कि हमारे में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। तो अपने में कॉन्फिडेंस तो हमने ज़रूर पैदा करना है। तो ये छोटी सी एक टिप है जो कि बहुत बेसिक है, औरत हमेशा इग्नोर करती है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत बहुत ख्याल रखना है। दूसरी टिप है जी स्किन केयर रूटीन। अपने चेहरे को सही से क्लीन करें, मॉइस्चराइज़ करें और सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। ये अब खुद आप बताएं, मैंने अपने हर दूसरे व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि स्किन केयर किया करें, अपना फेस वॉश किया करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को, और सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, सन ब्लॉक इग्नोर नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, ज़रूर लगाना है। इससे होता क्या है जी, ये 3 चीज़ें अगर आप बेसिक अपनी स्किन केयर में ऐड कर लेते हैं ना, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अपनी एक अच्छी सी ना स्किन केयर की रूटीन फॉलो करें। 10 मिनट्स आप सुबह मॉर्निंग में निकालें, 10 मिनट्स इवनिंग में अपने आप को दें। देखें 20 मिनट अगर आप 24 घंटे में से अपने आप को देते हैं तो कोई किसी की जान नहीं निकल जानी आपके वो 20 मिनट अगर उनको ना मिले। तो आपने ना 20 मिनट अपने आप को ज़रूर देने। 10 मिनट्स की मॉर्निंग की हैबिट बनाएं, 10 मिनट्स इवनिंग की हैबिट बनाएं। इसमें अपना फेस वॉश करें, अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ करें, लिप बाम लगाएं। उसके साथ साथ ना आपने ना अच्छा सा सन ब्लॉक भी लगाना है। देखिए जी, मैंने पिछले दिनों अभी बल्कि वीडियो में भी आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक ब्लॉसम के नाम से मैंने आपको एक पेज बताया है, इंस्टा पे जाएं, फॉलो करें। इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्गेनिक है, हर्बल हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, कोई इसमें आपको केमिकल नहीं मिलेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के टेस्टेड हैं। इसके अलावा मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करती। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कमेंट्स में भी, वैसे भी मेरी सारी कम्युनिटी मुझसे पूछती है जब मैं लाइव सेशन में आती हूँ कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हैं, मॉइस्चराइज़र कौन सा करती हूँ। लेकिन मैं अपनी चीज़ें नहीं इसलिए बताती क्योंकि हर एक की अपनी स्किन टाइप होती है। तो लेकिन जो मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक ब्लॉसम का बताया है, ये कोई भी बंदा आंखें बंद करके यूज़ कर सकता है। तो आप ऑर्डर कीजिएगा। इंशाल्लाह जिन लोगों को एक्नी का, टैनिंग का इशू है या कोई भी और स्किन का इशू है, वो सारे उनके रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने अब अपना लाइव सेशन का जो टाइम है ना वो चेंज कर दिया है। शाम 5 बजे के करीब मैं लाइव सेशन करती हूँ। अक्सर होता है कि नमाज की ब्रेक आ जाती है तो सम टाइम 5:20 पे भी होता है, लेकिन अक्सर मेरा 5 o'clock जो 5 PM मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा।
क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होता है, उसके अलावा व्लॉग से रिलेटेड बात होती है। कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर मैं आंसर करती हूँ। तीसरी टिप है हमारी हेयर केयर की। अपने बालों को रेगुलर ट्रिम करें, कंडीशनर लगाएं और सही से स्टाइल करें। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बालों की जो बेसिक नरिशमेंट है ना, ऑयलिंग से होती है। जब भी आपने हेड वॉश करना है, 2 दिन के बाद करते हैं, 3 दिन के बाद करते हैं, ऑयलिंग के बगैर ना किया करें, क्योंकि शैम्पू केमिकल से भरपूर होते हैं और आपके बालों को तबाह करते हैं। इससे बेहतर है कि आप ऑयलिंग करें, बालों को बचा के रखें, मसाज दें प्रॉपर, उसके बाद अपना 1-2 घंटे के बाद अपना हेड वॉश कर लिया करें। लेकिन आपने अपने बालों को ना ट्रिम भी कराना है। देखिए जी, हमारे बाल अगर कटे ना, एंड से जो टिप्स हैं वो ख़राब होती जाए तो बाल बढ़ते नहीं है, और बालों की ना शेप भी बहुत ख़राब सी नज़र आती है। तो बालों को ना तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बाद आप ट्रिम करा सकते हैं। कंडीशनर अच्छा सा यूज़ करें, और इसके साथ साथ बालों को ना टाई अच्छी से करके रखा करें, स्टाइल बना के रखा करें। ये नहीं कि बस जूड़ा बनाया सारा दिन उसी तरह फिरती रही है पूरे घर में, और रात में जी कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं बिस्तर में घुस रही हूँ तो मुझे बाल बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बाल जो है ना वो आपकी खूबसूरती को निखारते हैं। बालों को आपने खूबसूरत स्टाइल में खुद रखना है। चौथी टिप है जी फैशन सेंस की। अपने कपड़े सही से सिलेक्ट करें, कलर कोऑर्डिनेशन, कलर एसेसरीज़ जो भी आप साथ में मैच करते हैं वो आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। जिसमें फ़ैशन सेंस होती है ना, वो स्टाइल अच्छा सा कर लेता है ना, वो खूबसूरत नज़र आता है। चाहे उसने फिर ब्रांडेड कोई 20,000 का जोड़ा पहना, चाहे उसने 3,000 का जोड़ा पहना, वो खूबसूरत लगेगा। क्योंकि फ़ैशन जो है ना वो आप अपनी एज के मुताबिक करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि 40 वाला बंदा जो 20 वाला फ़ैशन नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जब हम मॉडिफिकेशन से फ़ैशन करते हैं ना, तो सच में हम बड़े ही ग्रूम और बड़े ही एलिगेंट लगते हैं। तो एलिगेंट लगने के लिए हमें अपनी फैशन सेंस को निखारना है, मज़ीद बेहतर बनाना है। कपड़े वो पहना करें जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग हो। ज़्यादा ढीले ढाले, ज़्यादा जो है फिटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते। कपड़े वो पहने, वो कलर चूज़ करें जो आपकी स्किन पे अच्छे लग रहे हों, जो आप कैरी अच्छे तरीके से कर सकें, और वही चीज़ पहना करें जो आप पे खूबसूरत लगती है। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना स्टाइल खुद बनाएं, अपने स्टाइल को खुद कैरी करें और खूबसूरत सा नज़र आए। 5वीं टिप है हमारी बॉडी लैंग्वेज। ये मेरे ख्याल से मोस्टली लोग इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं और ख्याल ही नहीं करते कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा पोस्चर कैसा है, हमारे चेहरे पे स्माइल है या नहीं है। देखिए, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है ना, तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने पोस्चर को, अपना वे ऑफ मूविंग को, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं ना, अपने आप को लेके महफिल में बैठते हैं, वो आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आओगे। किसी भी महफिल में बैठे हुए ना, तो दूसरे की पहले बात सुने फिर रिप्लाई करें। उससे ये होता है कि आप ना बहुत समझदार और बड़ा कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे होते हो। छठी टिप बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने कई दफ़ा व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र किया है कि ओरल हाइजीन भी आपने उसका ख्याल रखना है। देखें, हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम लोग अपने मुंह की जो सेहत है ना, हेल्थ, उसका ख्याल नहीं रखते, ना दांतों का ख्याल रखते हैं, ना पेस्ट का ख्याल रखते हैं। रोज़ाना ब्रश करें, बल्कि रोज़ाना क्या, सुबह करें, दोपहर में करें, शाम में करें। ब्रश आप 3 टाइम करें। अगर आपको लगता है ना कि आप में से ओरल स्मेल आती है, ओरल स्मेल आपके ज़्यादा है, तो आप कम से कम 3 दफ़ा टूथब्रश ज़रूर करें। माउथ वॉश अपने पास रखें, फ्लॉस करें। और एक घरेलू टोटका आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत आजमूदा है मेरा, बहुत अच्छा है। आपने ना इलायची का ना मुंह में दाना रख लिया करना। कहीं भी निकलें, घर में फिरते हुए आपने एक इलायची चबा लेनी है। उससे बहुत प्यारी फ्रेगरेंस रहती है। उससे आपकी ना ओरल हाइजीन भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और आप कहीं महफिल में भी बैठे हो ना, तो आपसे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। आपके माउथ से ना बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आती। तो बैड स्मेल से बचना है आपने। अपने दांतों का भी ख्याल रखना है और अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बॉडी स्मेल और जो ओरल स्मेल है ना, ये आपको अपनी फील नहीं होती, लेकिन आपके पास जो बंदा बैठा होगा ना, वो एम्बेरस हो जाएगा और वो आपको बता भी नहीं सकेगा और आपके पास बैठ भी नहीं सकेगा। तो इस एम्बेरसमेंट से आपने बचना है और अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। 7वीं टिप है हैंड केयर। अपने हाथों को सही से क्लीन करें, मॉइस्चराइज करें और नेल केयर करें। जो अपने हाथों का ख्याल रखता है, देखिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारा फेस सामने रिवील होता है और हैंड रिवील होते हैं। अपने हाथों का बहुत ख्याल रखें, अपने नेल्स को ट्रिम रखें, अपने हाथों को मॉइस्चराइज
मॉइस्चराइज रखें, बिल्कुल हाथ फटे हुए नहीं अच्छे लगते। वैसलीन का रेगुलर इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने नेल्स को फाइल रखें। अगर आप लंबे नाखून रखते हैं, नेल्स को फाइल रखें, बिल्कुल बेढंगे से नाखून ना हो, साफ़ सुथरे नाखून हो, साफ़ सुथरे हाथ हों, तो तभी आप प्यारे लगेंगे। 8वीं टिप है फ्रेगरेंस की। मैं हमेशा बताती हूँ अपने आप का बहुत ख्याल रखें, अपनी फ्रेगरेंस का, अपनी बॉडी स्मेल का बहुत ख्याल किया करें। अपने लिए सही से परफ्यूम या कलोन या जो भी आप मिस्ट कुछ भी यूज़ करते हैं ना, अच्छा सा सिलेक्ट करें और इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल किया करें। ये नहीं होगा सुबह लगा लिया जी उसके बाद भूल गए। एक दफ़ा दोपहर में लगा लें, एक दफ़ा रात में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें अपनी बॉडी स्मेल का पता नहीं लगता है, दूसरों को आती है तो वो बहुत हमें शर्मिंदगी होती है। इसके साथ साथ मैं आज आपको 9th टिप देने जा रही हूँ, जो कि बोनस टिप होगी, वो है जी लिप केयर। लिप केयर का भी बहुत ख्याल रखें, वैसलीन लगाएं, लिप्स पैची नहीं होने चाहिए, लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए आपका चेहरा सबसे पहले नज़र आता है। अगर आप अपने लिप केयर का ख्याल करते हैं, लिप्स आपके ड्राई नहीं होते, पैची नहीं होते, तो आप बहुत प्यारे लगेंगे। अगर आपके लिप्स नीट हैं, ड्राई नहीं है ना, बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड हैं, तो आप चाहे लिपस्टिक ना भी अप्लाई करें ना, तो आप बहुत अच्छे और साफ सुथरे रिप्रेजेंटेबल लगेंगे। ये हैं जी $8 मिलियन सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स, जिसमें एक बोनस टिप भी मैंने आज आपको दी है, जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगी। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को पॉजिटिव और फुलफिलिंग बनाएं, क्योंकि हमारा दिल करता है कि हमारी लाइफ पॉजिटिव हो, हम खूबसूरत नजर आए, हम हसीन नजर आए, जवान नजर आए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।